यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम् श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नामकृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं इस आमुख पटल समूह पे, संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पे। यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों का, सुविज्ञों का, दक्षों का, विद्वानों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल तो पाठ चला नहीं, परसों तक प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, आगम इन प्रमाणों की चर्चा किया। यानी जो 6 प्रमाण स्वीकृत हैं वेदांतियों के यहाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इनमें हम लोगों ने 4 प्रमाणों तक चर्चा कर दिया है। आज अर्थापत्ति की चर्चा के लिए हम लोग इस आमुख पटल समूह पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। तो अर्थापत्ति प्रमाण पे चर्चा करते हैं। अर्थापत्ति यह प्रमा के लिए भी प्रयोग होता है शब्द, और प्रमाण के लिए भी प्रयोग होता है। जैसा प्रत्यक्ष शब्द प्रमा के लिए प्रयोग होता है और प्रमाण के लिए भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा भी होती है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है। ठीक उसी प्रकार अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग प्रमिति के लिए होता है और प्रमाण के लिए भी होता है। यानी फल और कारण, इन दोनों के लिए अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन समास भेद के कारण जब हम अर्थस्यापत्ति ही षष्ठी समास करते हैं, उस पक्ष में अर्थापत्ति शब्द प्रमिति रूप अर्थ को बतलाता है। और जब हम अर्थस्यापत्ति कल्पना यस्मात् उपपाद्य ज्ञानात् ऐसा बहुव्रीहि समास करते हैं, तब अर्थापत्ति शब्द प्रमाण रूप अर्थ को कहता है। अब इस अर्थापत्ति का लक्षण क्या है? तो ग्रंथकार कह रहे हैं उपपाद्य ज्ञानीन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति। यानी उपपाद्य ज्ञान के द्वारा जहाँ उपपादक की कल्पना हो उसको हम बोलते हैं अर्थापत्ति। अब इस स्थल पे उपपाद्य ज्ञान करण है और उपपादक जो है वह प्रमिति है, फल है। उपपाद्य क्या चीज़ है, उपपादक क्या चीज़ है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और लक्षण के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे पीनोयम देवदत्तः दीवानं भुङ्क्ते, अयम देवदत्तः पीनः परम दीवान भुङ्क्ते। यह देवदत्त मोटा है लेकिन वह दिन में खाता नहीं। तो यहाँ पीनत्व जो है वह उपपाद्य कोटि में है और रात्रि भोजन जो प्रमिति है, फल है, यह उपपादक है। अब लक्षण की चर्चा करें तो येन बिना यदनुपन्नम तत्र उपपाद्यम और यस्याभावे यस्य अनुपत्ति तत्र उपपादकम घटाते हैं। येन बिना यदनुपन्नम, रात्रि भोजनेन बिना पीनत्वम अनुपपन्नम, अतः तत्र पीनत्वम उपपाद्यम। रात्रि भोजन के बिना पीनत्व क्या है? अनुपपन्न है, इसलिए पीनत्व जो है वहाँ उपपाद्य है। यस्याभावे यस्य अनुपत्ति तत्र उपपादकम, यस्याभावे यानी
रात्रि भोजनस्य अभावे यस्य अभावे यस्य अनुपत्ति तादृशस्य पीनत्वस्य अनुपत्ति अतः तत्र रात्रि भोजनम उपपादक। यानी पीनत्व इस स्थल में, पीनोयम देवदत्तः दिवान भुंक्ते, इस स्थल में पीनत्व जो है वो उपपाद्य है, कारण है, साधन है, और रात्रि भोजन जो है यह उपपादक है। यानी यह देवदत्त मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता, दीवान भुंकते। तो दीवान भुंकते तो कैसे वो मोटा हो गया? जब दिन में नहीं खाता, पीनत्व देवदत्त नहीं खाता, यज्ञदत्त नहीं खाता, कोई भी हो नहीं खाता, तो वो मोटा कैसे हो गया? यानी हम यह कहेंगे कि रात में वो खाता होगा, मलाई, राबड़ी, मलीदा इत्यादि मालपुआ रात में खाता होगा, इसलिए वो मोटा है, अन्यथा वो हम मोटा हो नहीं सकता। इसलिए पीनत्व की उपपत्ति के लिए, उपपत्ति उपपादक कल्पनम, उपपादक की कल्पना होती है यहाँ। उपपादक की कल्पना यानी उपपादक ज्ञान की कल्पना। कौन है यहाँ प्रकृत स्थल में? तो रात्रि भोजन। रात्रि भोजन को जब तक हम नहीं लेके आएंगे तब तक उसमें देवदत्त में पीनत्व की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, पीनत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अतः हम यहाँ रात्रि भोजन रूप प्रमिति की, उपपादक ज्ञान की हम कल्पना करते हैं अर्थापत्ति के द्वारा। और इस अर्थापत्ति के कई भेद हैं। दृष्टार्थापत्ति पहले, उसके बाद श्रुतार्थापत्ति, फिर श्रुतार्थापत्ति के दो भेद बतलाएंगे, अभिधानानुपपत्ति, अभिहितानुपपत्ति। फिर चर्चा स्वयं ग्रंथकार करेंगे कि इस अर्थापत्ति का अनुमान में क्यों नहीं अंतर्भाव होता है। जैसा कि इसमें सांख्य से संबंधित सांख्याचार्य होंगे, सांख्य तत्व को समझने वाले छात्र होंगे, वो समझ रहे होंगे कि अर्थापत्ति को लेकर के अनुमान में अंतर्भाव कर दिया गया। वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी टीका में अर्थापत्ति को उपमान के अंतर्गत रखा। सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद की जब व्याख्या करते हैं आप वहाँ देख सकते हैं विस्तृत चर्चा, या किसी दिन विशेष रूप से हम चर्चा कर सकते हैं उस विषय में, इसका किस में अंतर्भाव होता है। खैर, उपमान में, अनुमान में इसका अंतर्भाव नहीं होता अर्थापत्ति का। अभी प्रमाण रूप से कहेंगे, अन्वयिनी अनुमाने अनंतर्भावात अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन इत्यादि करके अन्वयिनी अनुमाने अनंतर्भावात ऐसा ग्रंथकार कहेंगे, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी ग्रंथकार क्या करें, इनके शब्दावली में समझते हैं। अथ अर्थापत्ति परिच्छेद इदानीम अर्थापत्तिर्निरूप्यते, ग्रंथकारेण अर्थापत्ति ही निरूप्यते। तत्र उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति, यानी उपपाद्य ज्ञान से जहाँ उपपादक की कल्पना हो उसको हम बोलते हैं अर्थापत्ति। तत्र उपपाद्य ज्ञानम करणम, उपपाद्य ज्ञान करण कोटि में है, और उपपादक ज्ञानम फलम, उपपादक ज्ञान जो है वो फल है। अब उपपाद्य क्या है, उपपादक क्या है? तो ग्रंथकार कह रहे हैं येन बिना यदनुपन्नम तत्र उपपाद्यम, यानी येन बिना, जिस हिंदी में कहें जिसके बिना जो अनुपपन्न है वो वहाँ उपपाद्य है। हाँ, यदनुपन्नम तत्र उपपाद्यम, यद से जिसको ले रहे हैं उसी को हम तत् से लेंगे। यदनुपन्नम तादृशम पीनत्वम अनुपन्नम, अतः तादृशम पीनत्वम तत्र उपपाद्यम, वो उपपाद्य कोटि में, तो जिसके बिना जो अनुपपन्न है वो वहाँ उपपाद्य है। उपपादक क्या है? तो कह रहे यस्या भावे यस्य अनुपत्ति तत्र उपपादकम, जिसके अभाव में, जिसकी उपपत्ति न हो, अनुपपत्ति हो, वह वहाँ उपपाद्य है। रात्रि भोजनाभाव करने पर, रात्रि भोजनाभाव रहने पर तादृश पीनत्व की उपपत्ति नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ रात्रि भोजन उपपादक कोटि में है, उपपादक है। और उसी को समझा रहे हैं, यथा रात्रि भोजनेन बिना दिवा भुंजानस्य दिवा अभुंजानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम इति तादृश पीनत्वम उपपाद्यम। रात्रि भोजन के बिना दिवा भुंजानस्य, किसका विशेषण है? पुरुष का। दिवा भुंजानस्य पुरुषस्य, जो दिन में नहीं खाता, ऐसा जो पुरुष, उस पुरुष के उस पुरुष का पीनत्वम अनुपपन्नम, पीनत्व जब तक रात्रि भोजन की कल्पना नहीं करेंगे तो पीनत्व की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। पीनत्वम अनुपपन्नम इति तादृश पीनत्वम तत्र उपपाद्यम, वहाँ पीनत्व उपपाद्य है। यथा वा
रात्रि भोजनस्य अभावे तादृश पीनत्वस्य अनुपत्ति इति रात्रि भोजनम उपपादकम यस्य अभावे यस्य अनुपत्ति तत्तत्र उपपादकम, उसी को कह रहे हैं। यथा वा रात्रि भोजनस्य अभावे तादृश पीनत्वस्य अनुपत्ति अतः रात्रि भोजनम उपपादकम। अब इसका एक और लक्षण मिलता है अर्थ दीपिका में, उपपादकाभाव व्यापकाभाव प्रतियोगित्व। उपपादकाभाव व्यापकाभाव प्रतियोगित्व। अब देखते हैं, यहाँ घटाते हैं। उपपादकाभाव यानी प्रकृत स्थल में रात्रि भोजनाभाव, क्योंकि रात्रि भोजन ही यहाँ उपपादक है, प्रमिति है, फल है। तो उपपादकाभाव उसका जो व्यापकाभाव, व्यापकाभाव कौन हुआ? पीनत्व क्या है? व्यापक है। रात्रि भोजन ना करे, दिन में भी भोजन करके वो पीन हो सकता है, मोटा हो सकता है, तो व्यापकता वही है। तो उपपादकाभाव रात्रि भोजनाभाव, उसका जो व्यापकाभाव पीनत्वाभाव, उसका प्रतियोगी कौन होगा? पीन होगा, पीनत्व होगा। प्रतियोगित्व कहाँ जाए? पीनत्वे वर्तते, अतः पीनत्वम तत्र उपपाद्यम, यह उपपाद्य है। उपपादक क्या चीज़ है? तो उपपाद्याभाव व्याप्याभाव प्रतियोगित्वम। उपपाद्याभाव व्याप्याभाव प्रतियोगित्वम यानी यह उपपादक। जैसे इसी स्थल में समझते हैं रात्रि भोजन उपपादक है, तो उपपाद्याभाव यानी पीनत्वाभाव। यह पीनत्व क्या है? उपपाद्य कोटि में है। उपपाद्याभाव यानी पीनत्वाभाव, उसका जो व्याप्याभाव, व्याप्याभाव कौन हुआ? रात्रि भोजनाभाव। उसका प्रतियोगी कौन हुआ? रात्रि भोजन। प्रतियोगिता कहाँ है? प्रतियोगित्व कहाँ है? तो रात्रि भोजन में। इसलिए रात्रि भोजन क्या है? उपपादक है। यानी एतावता यह सुस्पष्ट हो गया कि पीनत्व जो है उपपाद्य है, रात्रि भोजन जो है उपपादक है। उस पीनत्व के माध्यम से, उस पीनत्व रूप कर्ण के माध्यम से, साधन से रात्रि भोजन रूप उपपादक प्रमिति फल की कल्पना होती है। यही अर्थापत्ति है। अब इसी बात को कह रहे हैं कि आप प्रमिति और प्रमाण रूप अर्थ कैसे ले लेते हो? अर्थापत्ति शब्द से। अर्थापत्ति शब्द से प्रमिति और प्रमाण रूप, जैसा कि देखा जाता है, अनुमिति प्रमा है, अनुमान प्रमाण है, उपमिति प्रमा है, उपमान प्रमाण है, शाब्द प्रमा है, शब्द प्रमाण है। तो आप अर्थापत्ति से आप प्रमिति भी पकड़ रहे हो, प्रमाण भी पकड़ रहे हो, ऐसा क्यों? क्या कारण है? कुछ उपाय बताओ, कुछ मार्ग बतलाओ। मतलब यूँ कह ले, कुछ अपने मत को स्थापित कर रहे हो, उसमें कुछ हेतु बतलाओ। उपाय मार्ग नहीं, हेतु बतलाओ, क्यों ऐसा कह रहे हो? तो यदि प्रत्यक्षादिवत कह देते तो काम नहीं चलता, वो उसको दृष्टांत कोटि में रखिए। तो ग्रंथकार को ये समझ में आया कि यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि अर्थापत्ति शब्द प्रमिति के लिए भी है और प्रमाण के लिए भी है, इसीलिए इन्होंने यहाँ समास बतलाया। अर्थस्यापत्ति वही कह रहे हैं, रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमितौ, यही प्रमिति है, यही प्रमा है। रात्रि भोजन, रात्रि भोजन और उसकी हम कल्पना कर रहे हैं। क्यों कल्पना कर रहे हैं? क्योंकि उपपत्ति दिखानी है, पीनत्व की हमें उपपत्ति दिखानी है। उस उपपत्ति के लिए हम रात्रि भोजन की कल्पना कर रहे हैं। तो रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमितौ अर्थस्यापत्ति कल्पना इति षष्ठी समासेन अर्थापत्ति शब्दो वर्तते। कुत्र वर्तते? प्रमितौ। षष्ठी समास जब करेंगे अर्थस्यापत्ति इति अर्थापत्ति, अर्थस्यापत्ति कल्पना, इस प्रकार जब हम षष्ठी समास करेंगे, यह अर्थापत्ति शब्द कहाँ है? प्रमिति अर्थ को बतलाएगा, उसमें है। और कल्पना कर्ण पीनत्वादि ज्ञान है। कल्पना का कर्ण कौन हुआ? पीनत। पीनत उसी को देख करके उसकी उपपत्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए कि रिक्तम बचा न हो, रात्रि भोजन की आप कल्पना कर रहे हैं। तो कल्पना कर्ण पीनत्वादि ज्ञान हेतु अर्थस्यापत्ति कल्पना यस्मात्, यस्मात् यानी उपपाद्य ज्ञानात् इति अर्थापत्ति। इस प्रकार इति बहुव्रीहि समासेन वर्तते। ऐसा हम यस्मात् करके जब बहुव्रीहि समास करेंगे तब प्रमाण रूप अर्थ में अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होगा। यस्मात् करणात् कारणात् साधनात् इत्यादि वर्तते इति। इस प्रकार फलकर्णयोः उभयोः तत्पत् प्रयोगः। अर्थापत्ति शब्द जो है फलकर्णयोः उभयोः,
फल और कर्ण इन दोनों के लिए अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होगा। उसी को कह रहे फल कर्णयो हो उभयो हो तत्प्रयोग, मतलब अर्थापत्ति शब्द प्रयोग, ऐसा हम अर्थ करेंगे। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अर्थापत्ति जो है इसके दो भेद बतलाएंगे। पहले मुख्यतः दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति। उसके बाद इस अर्थापत्ति के श्रुतार्थापत्ति के पुनः दो भेद बतलाएंगे, अभिधानानुपत्ति, अभिहितानुपत्ति। तो उसी भेद की अब चर्चा ग्रंथकार कर रहे हैं। तो हाँ, तो कह रहे हैं कि साच अर्थापत्तिर द्विविधा। यह जो अर्थापत्ति है यह दो प्रकार की है, एक दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति। उसी को कह रहे हैं दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्तिश्चेति। अब ये दृष्टार्थापत्ति क्या है? समास से, पद से तो अर्थ उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा, हो सकता है दृष्टस्य अर्थस्य आपत्ति ऐसा। अब इसको अत्यंत स्पष्ट करते हुए उदाहरण पुरस्सर इसको बतला रहे हैं कि तत्र दृष्टार्थापत्तिर यथा इदं रजतमिति पुरोवर्तिनि प्रतिपन्नस्य रजतस्य नेदं रजतमिति तत्रैव निषिध्यमानत्वं रजतस्य सत्यत्वे अनुपपन्नम् इति रजतस्य सद्भिन्नत्वं सत्यत्व अत्यंताभाववत्वं वा मिथ्यात्वं कल्पयति इति, ऐसा। अब देखिए, इदम रजतम है, इदम रजतम यानी इदम विशेषक रजतत्व प्रकार ज्ञान, इसका नेदम रजतम इसके द्वारा निषेध होता है। इदम रजतम इसका निषेध किसके द्वारा होता है? नेदम रजतम के द्वारा। अब यहाँ यह कह रहे हैं कि इदम रजतम इति पुरोवर्तिनी प्रतिपन्नस्य ज्ञातस्य, प्रतिपन्नस्य यानी ज्ञातस्य रजतस्य, यानी पुरोवर्तिनी वस्तुनि श्रुक्तिकादौ, या यूँ पहले पुरोवर्ती देशे प्रत्यक्षोपस्थितिनी वस्तुनि, ऐसा प्रत्यक्षोपस्थितौ, ऐसा। तो हम कहें पुरोवर्तिनी प्रतिपन्नस्य ज्ञातस्य रजतस्य नेदम रजतम इति तत्रैव निषिध्यमानत्वम। नेदम रजतम इसके द्वारा हम जो निषेध्यमानत्वम अर्थात निषेध विषयत्वम, जिस रजत का हम निषेध कर रहे हैं, निषेध का विषय बना रहे हैं, इति सत्यत्वे अनुपपन्नम, यदि वह रजत सत हो तो यह निषेध का विषय बनाना क्या हो जाएगा? अनुपपन्न हो जाएगा। इसीलिए वहाँ वो जो रजत है उस रजत को हम क्या कहेंगे? सद्भिन्न है। सत्यत्व अत्यंता भाव रूप जो मिथ्यात्व है तदरूप है। मिथ्यात्व यानी कैसा? सत्यत्व अत्यंता भाववत्वम मिथ्यात्व, मतलब वो सत्य नहीं है, सद्भिन्न है, अथवा सत्यत्व अत्यंता भाववत्व मिथ्यात्वं वा कल्पयति दृष्टार्थापत्ति। यह दृष्टार्थापत्ति उस रजत के मिथ्यात्व की, झूठ मूठ का रजत है, तभी इस निषेध ज्ञान विषयता की उपपत्ति होगी, निषेध की उपपत्ति होगी। नहीं तो रजत के सत होने पर उसका निषेध नहीं हो सकता। उसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, साच अर्थापत्तिर द्विविधा दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्तिश्चेति तत्र दृष्टार्थापत्तिर यथा इदं रजतम इति पुरोवर्तिनी प्रतिपन्नस्य रजतस्य, प्रतिपन्नस्य यानी ज्ञातस्य रजतस्य नेदं रजतमिति तत्रैव निषिध्यमानत्वं। निषिध्यमानत्वं यानी निषेध विषयत्वं, निषेध विषयता, वही रजत का निषेध करना, निषेध का विषय बनाना उसी को, उसी रजत को, सत को, तब सत्यत्वे अनुपपन्नम, रजत के सत होने पर वो बन ही नहीं सकता निषेध का विषय, उसका निषेध हो ही नहीं सकता रजत यदि सत है तो। सत्यत्वे अनुपपन्नम, क्या अनुपपन्नम? तो निषिध्यमानत्वम अनुपपन्नम। इसीलिए कह रहे हैं सत्यत्वे अनुपन्नमिति रजतस्य सद्भिन्नत्वं सत्यत्व अत्यंता भाववत्वं वा मिथ्यात्वं कल्पयति। रजत जो है वो सद्भिन्न है और सत्यत्व अत्यंता भाव वाला,
जो मिथ्यात्व एतद रूप है रजत, ऐसा दृष्टार्थापत्ति कल्पयति, दृष्टार्थापत्ति कल्पना करती है। अब ये श्रुतार्थापत्ति क्या है, इसी को ग्रंथकार कह रहे हैं। यत्र श्रूयमाण वाक्यस्य स्वार्थानुपपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पनम यथा तरति शोकम आत्मविद। पहले हिंदी अर्थ कर लेते हैं। यत्र श्रूयमाण वाक्यस्य स्वार्थानुपपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पना। श्रूयमाण जो वाक्य है, उस वाक्य का स्वार्थानुपपत्ति जो हो, स्वार्थ अपना जो अर्थ, उस अर्थ की उपपत्ति न हो, अनुपपत्ति हो, तो अनुपपत्ति मुखेन, स्वार्थानुपपत्ति मुखेन अर्थांतर की कल्पना यदि हो रही है तो आप उसको श्रुतार्थापत्ति समझो। अर्थांतर कल्पनम श्रुतार्थापत्ति। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, तरति शोकम आत्मविद, यानी आत्मविद यानी ब्रह्मज्ञानी, शोकम तरति, ब्रह्मज्ञानी क्या करता है, शोक को पार कर जाता है, तरत पार कर जाता है। तो शोक को ब्रह्मज्ञानी पार कर जाता है, तो ज्ञान, आत्मविद यानी ब्रह्मज्ञानी ज्ञान, अब वह ज्ञान से मिथ्या वस्तु की निवृत्ति होती है। शोक की निवृत्ति कैसे हो, ज्ञान निवर्त्यत्व उसमें जाकर कैसे बैठेगा, वो ज्ञान से निवर्त्य है शोक। यह बात कैसे लगेगी, जैसे कोई घट को जान लिया, तो घट को जान लिया तो घटक ज्ञान हो जाने से घट तो नष्ट होने वाला नहीं है। घटक ज्ञान हो गया किसी को, जिसमें जैसा कि इसमें कई विद्वान हैं, सबको घटपट मठ इत्यादि का ज्ञान हो रहा है, तो घटपट मठ का ज्ञान हो जाने से वो नष्ट थोड़े हो जाते हैं। अज्ञान का न नाश होता है, अज्ञान की न निवृत्ति होती है, ज्ञान से वस्तु की थोड़ी निवृत्ति होगी। तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद ब्रह्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। तो ज्ञान निवर्त्यत्व शोक में कैसे है, ये बात बतलाओ। तो कह रहे हैं यहाँ जो शोक है, यह शोक कैसा है, शोक शब्दवाच्य जो बंध जात, शोक यानी क्या, बंध जात, ये शोक पद के द्वारा अर्थ आ रहा है। शोक शब्दवाच्य जो बंध जात, यह बंध जात कैसा है, मिथ्यात्व, मतलब इसमें मिथ्यात्व का निश्चय करेंगे, यह मिथ्या है। और जब उसमें मिथ्यात्व का हम निश्चय कर देंगे तो ज्ञान निवर्त्यत्व जाकर बैठ जाएगा, अज्ञानता की सिद्धि हो जाएगी, तो ज्ञान से निवृत्त होगा। इसी बात, यह काम किसका है, श्रुतार्थापत्ति का। लक्षण घटाते हैं, यत्र श्रूयमाण वाक्यस्य तरति शोकम आत्मविद इति एतादृशेषु स्थलेषु। श्रूयमाण वाक्यस्य यानी तरति शोकम आत्मविद इति श्रूयमाण वाक्यस्य स्वार्थानुपपत्ति मुखेन। अब स्वार्थानुपपत्ति क्या हुई, ज्ञान निवर्त्यत्व तो कैसे बैठेगा शोक में, यही जो अभिप्राय है, इसकी उपपत्ति नहीं हो पा रही है। स्वार्थानुपपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पनम, अर्थांतर की कल्पना, तो कैसे अर्थांतर की कल्पना की है, किस प्रकार के अर्थांतर की कल्पना की है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि यहाँ अर्थांतर यही कि ले जाकर के शोक में हम बंध का, मिथ्या का लेवल चिपका देंगे। वह मिथ्या है, अज्ञान है, तब तो उसमें ज्ञान बैठ जाएगा। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, श्रुतार्थापत्तिर्यथा श्रूयमाण वाक्यस्य स्वार्थानुपपत्ति मुखेन अर्थांतरकल्पनम यथा तरति शोकम आत्मविद इत्यत्र श्रुतस्य शोक शब्दवाच्य बंधजातस्य ज्ञान निवर्त्यत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या बंधस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते श्रुतार्थापत्त्या। श्रुतार्थापत्ति के द्वारा बंध के हम मिथ्यात्व की कल्पना करते हैं। यथावत दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जीवी देवदत्त गृहे नेति। यह देवदत्त कैसा है, जीवित है लेकिन घर में नहीं है। तो घर में नहीं है इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि मर गया, देवदत्त मर गया ऐसा तो हुआ नहीं। घर में नहीं है, बाहर होगा, खा रहा होगा, कहीं कुछ किसी दुकान पे बैठ के समोसा खा रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि घर में नहीं है तो मर गया। तो वही गृहासत्व जो है, घर में न होना, यह गृहासत्व ही वही सत्व के कल्पना में हेतु है। जैसे पीनत्व ज्ञान जो है रात्रि भोजन रूप प्रमिति के कल्पना में हेतु है, प्रयोजक है, कारण है,
ठीक उसी प्रकार देवदत्त का जो गृहासत्व है, बालकृष्ण का, शशिकांत का, शिवार्चित का जो यह गृहासत्व है, यह गृहासत्व क्या है? बहिसत्व के कल्पना में प्रयोजक है। इसी बात को कह रहे हैं यथा वा जीवी देवदत्तो गृहे नेति इति वाक्य श्रवणानंतरम जीविनः यानी देवदत्तस्य जीविनः देवदत्तस्य गृहासत्वम बहिसत्वम कल्पयति, बाहर हो गए ऐसी कल्पना होती है। अब इस श्रुतार्थापत्ति के दो भेद हैं। कौन कौन? तो कह रहे हैं अभिधानानुपपत्ति, अभिधानानुपपत्ति। श्रुतार्थापत्तिश्च द्विविधा, अभिधानानुपपत्ति, अभिहितानुपपत्ति। यदि दूसरे शब्दों में यूँ कह लें, अभिधानानुपपत्ति मतलब अन्वयानुपपत्ति और अभिहितानुपपत्ति मतलब कथनानुपपत्ति, ऐसा हम कह सकते हैं लक्षण को देख करके। जैसा कि क्रमशः हम लोग विवेचन करेंगे इसका। हाँ, अब अभिधानानुपपत्ति की चर्चा कर रहे हैं। यह अभिधानानुपपत्ति कैसी है? तो कह रहे हैं तत्र मतलब तयोः मध्ये अभिधानानुपपत्ति अभिहितानुपपत्ति अनयोः द्वयोः मध्ये अभिधानानुपपत्तिस्तावत् यत्र वाक्यैकदेश श्रवणे अन्वयाभिधान अनुपपत्त्या अन्वयाभिधान उपयोगी पदांतरम कल्प्यते। यही क्या अभिधानानुपपत्ति, यानी जैसे उदाहरण से समझते हैं, द्वारम पीधे ही वाक्य है कि द्वार को बंद कर दो, द्वार कर्मक पिधानक क्रिया संसर्ग परक यह वाक्य है, द्वार को बंद कर दो इत्यादि। तो अब यहाँ केवल द्वारम ही बोला, पीधे ही बोला ही नहीं। तो अब यहाँ क्या हुआ? अन्वय की अनुपपत्ति हो गई, अन्वय नहीं हो पाएगा। द्वार पद का किसके साथ अन्वय हो? मान लीजिए ये तो उपलक्षण है, आप अन्य भी कर सकते हैं, घटमाने इत्यादि उदाहरण बना सकते हैं। तो यत्र वाक्यैक देश श्रवण, वाक्य तो पूरा हुआ, द्वारम पीधे, एक देश का श्रवण हो रहा है। किसका श्रवण हो रहा है? द्वारम का केवल। तो यत्र वाक्यैक देश श्रवणे अन्वयाभिधान अनुपपत्त्या, अन्वयाभिधान मतलब अन्वय की उपपत्ति न होने से। अब एक देश का श्रवण यदि हम पीधे ही बोल दे तो कर्मकारक की या अन्य कारक की अपेक्षा तो होगी ही अन्वय बैठाने के लिए। तो वाक्यैक देश श्रवणे अन्वयाभिधान अनुपपत्त्या अन्वयाभिधान उपयोगी, जो अन्वयाभिधान के उपयोगी है, जिसके साथ उसका अन्वय बैठ जाए। जरूरी नहीं कि पीधे ही सर्वत्र लाएंगे, देख करके जहाँ जैसा कारक है उसके साथ उसके अनुरूप क्रिया। तो अन्वयाभिधान उपयोगी पदांतरम कल्प्यते, यही क्या है? अभिधानानुपपत्ति। उसी को कह रहे हैं यत्र वाक्यैक देश श्रवणे अन्वयाभिधान अनुपपत्त्या अन्वयाभिधान उपयोगी पदांतरम कल्प्यते तत्र अभिधानानुपपत्तिः यथा द्वारम इत्यत्र पिधेहि इति अध्याहारः। द्वारम यहाँ पिधेहि इस पद का अध्याहार करेंगे क्योंकि अभिधानानुपपत्ति हो रही है, वहाँ अभिधानानुपपत्ति न हो, अतः तद योग्य जो क्रिया उस योग्य क्रिया का हम यहाँ अध्याहार करेंगे। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, विश्वजिता यजेत। तो विश्वजिता यजेत मैंने विश्वजीत नामक याग करो। तो कस्मै प्रयोजनाय, फलाकांक्षा होगी, साध्याकांक्षा होगी, किम भावे एतादृश साध्याकांक्षा तो होगी ही, स्वाभाविक सी बात है। अब पूरा वाक्य है विश्वजिता स्वर्ग कामः यजेत या स्वर्ग कामः विश्वजिता यजेत, जहाँ आप स्वर्ग काम को बैठाइए अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, उसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। तो अब यहाँ पूरा वाक्य यह, वाक्य का स्वरूप यह है। अब स्वर्ग कामः को छोड़ करके केवल विश्वजिता यजेत कहा तो अन्वय नहीं हो पाएगा, अन्वय की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। अब अन्वय की उपपत्ति के लिए हम स्वर्ग काम है एतादृश कर्तृपद का, कर्तृवाचक पद का हम क्या करते हैं? अध्याहार करते हैं। इसी बात को कह रहे हैं यथा वा विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर्ग कामः इति पदाध्याहार, पदाध्याहार। अब एक समस्या यहाँ आ गई। कौन सी समस्या आ गई? तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि ननु
द्वारम इत्यादौ अन्वयाभिधानात् पूर्वम इदम अन्वयाभिधानम पिधानोपस्थापक पदम विना अनुपपन्नमिति कथम ज्ञानमिति चेत न अभिधान पदेन कर्ण व्युत्पत्त्या तात्पर्यस्य विवक्षितत्वात्। अब यहाँ यह पूर्व पक्ष हो रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा कि आप जो अभिधानानुपपत्ति का उदाहरण दे रहे हो, द्वारम कह रहे हो कि वहाँ पिधेय पद नहीं है, अन्वय नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका अध्याहार करिए अभिधानानुपपत्ति। तो अभी अन्वय किए ही नहीं है और बताने लगे कि अन्वय अनुपपन्न है, ये तो अजीब सी बात है। अरे अन्वय होगा फिर बाद में नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि देखिए भैया अन्वय की अनुपपत्ति हो गई, लेकिन अभी अन्वय तो हुआ नहीं, अन्वया विधान से पहले आप बता दिए कि अन्वय अनुपपन्न है, यह बात आपकी अजीब सी लग रही है। तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ अभिधान जो पद है अभिधीयते येन तद अभिधानम येन तात्पर्य ज्ञान है, तात्पर्य परक, तात्पर्य विवक्षित है, उसका तात्पर्य किसमें, पिधान क्रिया संसर्ग परक, वहाँ द्वारम पिधेय द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग परक, इसमें उसका तात्पर्य है। अब वह तात्पर्य उपपन्न नहीं हो पा रहा है, अनुपपत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ जो आप पूर्व पक्ष किए वो पूर्व पक्ष खंडित हो गया। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं कि ननु द्वारम इत्यादौ अन्वयाभिधानात् पूर्वम इदम अन्वयाभिधानम, अन्वयाभिधान के पहले यह अन्वयाभिधान पिधानोपस्थापक पदम बिना अनुपपन्नम, पिधानोपस्थापक पद जो पिधेय है इसके बिना अनुपपन्न है, इति ज्ञानम कथम, ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो ज्ञान पदेन कर्ण व्युत्पत्त्या अभिधान पदेन कर्ण व्युत्पत्त्या तात्पर्यस्य विवक्षितत्वात्। अभिधान पद से क्या लिया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ कर्ण व्युत्पत्ति है, अभिधीयते येन तद अभिधानम, येन यानी तात्पर्य ज्ञानेन, तात्पर्य इसका उसी में है, द्वार कर्मक संसर्ग क्रिया इसमें तात्पर्य है। तो तथा च वही कह रहे हैं कि अभिधान पदेन कर्ण व्युत्पत्त्या तात्पर्यस्य विवक्षितत्वा, तात्पर्य विवक्षित है, तथा च द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग परत्वम पिधानोपस्थापक पदम बिना अनुपपन्नम इति ज्ञानम तत्रापि संभाव्यते, यह ज्ञान की संभावना है ही वहाँ। क्या कि द्वारम पिबेय यानी द्वारम पिधेय यानी द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग, यह वह जो द्वार कर्मक संसर्ग द्वार कर्मक पिधान क्रिया जो संसर्ग परता है, यह संसर्ग परता पिधेय जब तक पद नहीं आएगा, पिधानोपस्थापक पद जो पिधेय है इसकी जब तक उपस्थिति नहीं हो पाएगी तब तक यह द्वार कर्मक जो पिधान क्रिया संसर्ग परता है इसकी उपपत्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए इति ज्ञानम तत्रापि संभाव्यम, अर्थात द्वारम इत्यत्रापि संभाव्यम, ऐसी संभावना करनी चाहिए। 30 प्रकार के तात्पर्य की उपपत्ति न होने से, अनुपपत्ति होने से यहाँ कोई दोष नहीं है। जो आप दोष देख रहे थे कि अन्वयाभिधानात् पूर्वम इदम अन्वयाभिधानम अनुपपन्नम, यह जो आप दोष दे रहे थे यह दोष नहीं है, तात्पर्य यहाँ विवक्षित है। अब अभिहितानुपपत्ति, अभिहितानुपपत्ति क्या है, तो ग्रंथकार कह रहे हैं अभिहितानुपपत्तिस्तु यत्र वाक्यावगतोऽर्थः अनुपन्नत्वेन ज्ञातः सन् अर्थान्तरं कल्पयति तत्र द्रष्टव्या, यही है। यानी जहाँ पे वाक्यावगतः अर्थ, वाक्य से अवगत जो अर्थ, पहले हिंदी अर्थ कर देते हैं, उदाहरण से सुस्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण देंगे ज्योतिष स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत, पहले सामान्य रूप से हिंदी करेंगे, उसके बाद यही क्रम है कि यत्र वाक्यावगतोऽर्थः अनुपन्नत्वेन ज्ञातः सन् अर्थान्तरं कल्पयति तत्र द्रष्टव्या, मतलब अभिहितानुपपत्ति। यानी जहाँ वाक्यावगत अर्थ, यानी वाक्यावगत अर्थ यानी वाक्य से अवगत निकल के आया हुआ जो अर्थ,
वह अर्थ अनुपपन्नत्वेन, अनुपन्न होने के कारण, अनुपपन्न होने के कारण ज्ञात सन, ज्ञात होते हुए अर्थांतरम कल्पयति, अर्थांतर की कल्पना कर रहा है, अर्थांतर की कल्पना हो रही है, तो हाँ आप अभिधानानुपपत्ति, अभिहितानुपपत्ति समझिए। तो अब ये जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अभिहितानुपपत्ति को आप कथनानुपपत्ति भी कह सकते हैं। एक व्याकरण में सूत्र है अनभिहिते, अनभिहिते सूत्र का अधिकार चलता है, अनुक्ते अनुक्ते अनुक्ते, तो अभिहितम यानी उक्तम, अनभिहितम यानी अनुक्तम, तो अनुक्ते अनुक्ते चलता है अनभिहिते व्याकरण में। अब यहाँ वहाँ अनभिहिते में न अभिहितम अनभिहितम, तो अभिहितम यानी उक्तम अर्थ लेंगे तब न अनभिहिते का अर्थ, अनभिहितम का अर्थ आएगा कि अनुक्तम, तस्मिन् अनभिहिते अनुक्ते। तो इसको हम अभिहितानुपपत्ति को हम कथनानुपपत्ति बोल सकते हैं, उक्तानुपपत्ति बोल सकते हैं। खैर यह अलग विचार है। तो अभिहितानुपपत्ति का लक्षण हुआ यत्र वाक्यावगतोऽर्थ अनुपन्नत्वेन ज्ञातः सन अर्थांतरम कल्पयति तत्र द्रष्टव्या, यानी जहाँ वाक्य से अवगत जो अर्थ, वह अर्थ अनुपन्नत्वेन, अनुपन्न होने के कारण ज्ञात होता हुआ अर्थांतर की कल्पना करे, वहाँ अभिहितानुपपत्ति समझिए। जैसे उदाहरण, स्वर्ग कामो ज्योतिष्ठो में यजेत, यदि आपको स्वर्ग की कामना है, आप ज्योतिष्ठोम नामक याग करो। तो अब यह ज्योतिष्ठोम नामक जो याग है, यह क्रिया है, व्यापार है, श्रमसाध्य है, क्षणिक है। और जो स्वर्ग है, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम विलासोपनीतम च तत्स्वः पदास्पदम सांख्य तत्व कौमुद्याम, तो यह जो स्वर्ग है यह तो नित्य है, नित्यत्वे सति क्षयित्वम तत्र अनुमीयते इति सांख्य तत्व कौमुद्या। वहाँ क्षयशीलता जो कहते हैं, क्षयशीलता जो है इसमें है, अनुमान करते हैं क्षयित्व का। स्वर्गादेः सत्वे सति क्षयित्वम तत्र अनुमितम, ऐसा करके सांख्य तत्व कौमुदी में अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त की जब व्याख्या करते हैं, तो यह जो स्वर्ग है वो कैसा है, नित्य है। और जो उसका साधन जो है ज्योतिष्ठो, यह याग है, व्यापार है, क्षणिक है। अब इस क्षणिक से कैसे सत्य वस्तु जो सिद्ध है, नित्य है, इसकी सिद्धि कर रहे हो। अब अनुपपत्ति हुई, तो अनुपपत्ति होने के कारण यहाँ अर्थांतर की कल्पना होती है। कैसे अर्थांतर की कल्पना होती है, तो मध्यवर्ती रूप अर्थांतर की कल्पना होती है कि ज्योतिष्ठोम याग करेगा, उससे उत्पन्न जो अपूर्व, वह अपूर्व आपको स्वर्ग दिलाएगा। स्वर्ग साधनता ज्योतिष्ठोम में परंपराया है, साक्षात उस अपूर्व में बैठी है, तो कोई इस प्रकार की अनुपपत्ति आपको नहीं होगी। जो आप अनित्य और नित्य भिड़ा रहे थे कि वो नित्य है, यह क्षणिक है, इसलिए काम गड़बड़ हो रहा है, वो आप नहीं कह सकते। इन तमाम बातों को मन में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं अभिहितानुपपत्तिस्तु यत्र वाक्य, अब लक्षण घटाते हैं, यत्र ज्योतिष्ठो सर्ग कामो ज्योतिष्ठो में यजेत इत्यत्र वाक्यावगतः अर्थ, वाक्य से अवगत जो अर्थ। क्या हुआ कि स्वर्ग की कामना है तो ज्योतिष्ठोम नामक याग करिए, यही अर्थ हुआ। तो वाक्य से अवगत जो अर्थ, वह अर्थ अनुपन्न होने के कारण, क्योंकि वो ज्योतिष्ठोम दिला ही नहीं सकता स्वर्ग, अनुपन्न होने के कारण ज्ञात होते हुए कि हाँ यहाँ तो ज्योतिष्ठोम दिलाएगा स्वर्ग, श्रुति कह रही है, वाक्य कह रहा है, वाक्य में पद है, ये बतला रहे हैं कि आपको स्वर्ग चाहिए तो ज्योतिष्ठोम करिए। ज्ञातः सन अर्थांतरम कल्पयति अभिहितानुपपत्ति ही, अर्थांतर कौन है, ये वही मध्यवर्ती अपूर्व। इसी बात को कह रहे हैं अभिहितानुपपत्तिस्तु यत्र वाक्यावगतोऽर्थः अनुपन्नत्वेन ज्ञातः सन अर्थांतरम कल्पयति तत्र द्रष्टव्या। यथा स्वर्ग कामो ज्योतिष्ठो में यजेत इत्यत्र स्वर्ग साधनत्वस्य, कौन, तो क्षणिक ज्योतिष्ठोम याग गततया अवगतस्य
अनुपपत्या, उसकी वो क्षणिक ज्योतिष्टोम तो हो ही नहीं सकता, वो अनुपपन्न हुआ। क्षणिक ज्योतिष्टोम यागगततया अवगतस्य अर्थस्य अनुपपत्या क्या हुआ? मध्यवर्ती अपूर्वम कल्प्यते, मध्यवर्ती अपूर्व की कल्पना होती है। अब यहाँ ये बात कही जा रही है कि इस अर्थापत्ति को एक पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्यों प्रमाण मान रहे हो? इसका अंतर्भाव करो। अनुमान सबसे बढ़िया है, अनुमान में ही इसका अंतर्भाव हो सकता है। जैसा कि सांख्य तत्व कौमुदी में भी आचार्यों ने, वाचस्पति मिश्र ने अनुमान में अंतर्भाव कर दिया। अन्य दार्शनिक जो नहीं मानते अर्थापत्ति को, तो कहीं ना कहीं अनुमान, कहीं ना कहीं अंतर्भाव तो करते होंगे। तो वाचस्पति मिश्र को सबसे उपयुक्त प्रमाण यही दिखा कि इस अर्थापत्ति को ले जाकर के अनुमान में ले जाके अंतर्भाव कर दो। तो उसी वासना से यहाँ यह प्रश्न हो रहा है कि इस अनुमान का, हम इस अर्थापत्ति का अनुमान में अंतर्भाव करो। तो अब यहाँ वेदांती हैं, अपने मत को बहुत व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से और दृढ़तापूर्वक रखते हैं। कह रहे हैं कि इसका अनुमान में अंतर्भाव नहीं होगा, इसकी भूमिका मैंने अनुमान में ही बना दिया है। क्या भूमिका? कि वहाँ कहे थे अनुमान प्रकरण में, अनुमान परिच्छेद में ग्रंथकार धर्मराजा ध्वरीन्द्र, इदम अनुमानम अन्वयी रूपम एकमेव न तो केवलान्वयी न तो केवल व्यतिरेकी नापि व्यतिरेकी रूपम। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, यह अनुमान कैसा है? अन्वयी रूप है, एकमेव, एक ही है। क्योंकि तर्क संग्रह से आप लोग सुपरिचित होंगे, वहाँ कहते हैं स्वार्थानुविधि परार्थानुमित्योः लिंग परामर्श एव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम लिंग परामर्श अनुमान। और लिंगम जत त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी, इन सब का निरूपण हम लोगों ने अनुमान प्रकरण में किया था। उस स्थल में कि जब कहते हैं ग्रंथकार इदम अनुमानम अन्वयी रूपम एकमेव, यह अन्वयी रूप एक ही है, न तो केवल अन्वयी न तो केवल व्यतिरेकी ना भी व्यतिरेकी रूप, उभय रूप भी नहीं है, केवल अन्वयी रूप है। तो ये तावता यह निकला कि अनुमान हमारे यहाँ केवल अन्वयी रूप ही है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब इस अन्वयी रूप अनुमान में अंतर्भाव तुम पूर्व पक्षी नहीं कर सकते अर्थापत्ति। क्यों? कि अन्वय व्याप्ति मतलब यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, ऐसा वहनौ साध्ये धूमवत्वम। तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी है। यत्र यत्र साधनम तत्र तत्र साध्यम, यह जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ साध्य है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ साध्य है, यह आप अन्वय व्याप्ति बनाए। उसी प्रकार यहाँ भी घटाओ, यत्र यत्र पीनत्वम तत्र तत्र रात्रि भोजनम, ये व्याप्ति बनेगी। जहाँ जहाँ पीनत्व है वहाँ वहाँ रात्रि भोजन है। जरूरी थोड़े है कि जहाँ जहाँ पीनत्व है वहाँ वहाँ रात्रि भोजन है। अरे दिन में भी तो खा के मोटा हो सकता है, तो व्याप्ति बने ही नहीं। अब वही एक हम अनुमान, अन्वयी रूप एक में वो अनुमान है हमारे यहाँ, तो आप इसको अनुमान में अंतर्भाव नहीं कर सकते। अव्यतिरेकिनश्च अनुमानत्वं प्राग एव निरस्तम, और व्यतिरेकी रूप अनुमान होता है, ये हमने पहले ही खंडन कर दिया है। इस प्रकार उसी बात को कह रहे हैं, नचेयम अर्थापत्ति अनुमाने अंतर्भवितुमर्हति। इयम अर्थापत्ति ही, यह जो अर्थापत्ति है, इस अर्थापत्ति का अनुमाने नान्तर्भवितुमर्हति, न अंतर्भवितुमर्हति, न को लाएंगे। नचेयम अर्थापत्ति अनुमाने अंतर्भवितुमर्हति, इस अर्थापत्ति का अनुमान में अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों? कि अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन, अन्वय व्याप्ति का ज्ञान ही नहीं हुआ। यत्र यत्र पीनत्वम तत्र तत्र रात्रि भोजनम कहेंगे तो ऐसा कोई नियम थोड़े है, बनने का थोड़े, दिन में खा कर मोटा है। अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन अन्वयिनी अनंतर्भावात्, अन्वयिनी मतलब अन्वय अस्य अस्ति अन्वयी, तस्मिन् अन्वयिनी अनुमाने, अनुमान में अनंतर्भावात्, अंतर्भाव नहीं होगा। अव्यतिरेकिनश्च अनुमानत्वं प्राग एव निरस्तम, अनुमान जो है वह व्यतिरेकी रूप है, यह पहले ही
खंडन कर दिया गया है। अतएव अर्थापत्ति स्थले अनुमिनोमिति न अनुव्यवसायः, इसीलिए अर्थापत्ति स्थल में अनुमिनोमि, मैं अनुमान कर रहा हूँ, इस प्रकार का अनुव्यवसाय द्वितीय ज्ञान नहीं होता है। कैसा ज्ञान होता है? किंतु अनेन इदम कल्पयामीति, इसके द्वारा मैं इसकी कल्पना करता हूँ। अर्थात पीनत्व ज्ञानेन इदम कल्पयामि, रात्रि भोजनम कल्पयामि, अर्थात उपपाद्य ज्ञानेन उपपादकम कल्पयामि, इस प्रकार का व्यवसाय होता है। अनुमिनोमि यह व्यवसाय नहीं होता, इसी को कह रहे हैं अतएव मतलब अर्थापत्ति का किसी में अंतर्भाव न होने से, एक स्वतंत्र पृथक रूप से प्रमाण सिद्ध होने पर अर्थापत्ति स्थले अनुमिनोमीति न अनुव्यवसायः किंतु अनेनिदम कल्पयामीति, ऐसा व्यवसाय। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं कि ननु अर्थापत्ति स्थले इदम अनेन विना अनुपन्नम इति ज्ञानम करणम इत्युक्तम तत्र किमिदम तेन बिना अनुपन्नत्वम, बताओ क्या किसके बिना अनुपन्न है? तो कह रहे ननु अर्थापत्ति स्थले, अर्थापत्ति स्थल में इदम अनेन बिना अनुपन्नम, इदम पीनत्वम, अनेन बिना रात्रि भोजनेन बिना अनुपन्नम, तो जब तक रात्रि भोजन करेगा नहीं तो पीनत्व की उपपत्ति कैसे होगी? तो इदम पीनत्वम अनेन बिना रात्रि भोजनेन बिना अनुपन्नम इति ज्ञानम करणम, यह ज्ञान करण है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वह ज्ञान करण है। इत्युक्तम तत्र किमिदम तेन बिना अनुपन्नम, तो यहाँ बदला है क्या किसके बिना अनुपन्न है? तत्र किमिदम तेन बिना अनुपन्नम, क्या किसके बिना अनुपन्न है, ऐसा हुआ। तब इसी को कह रहे हैं वेदांती, तदभाव व्यापका भाव प्रतियोगित्वम इति ब्रूमः वयं वेदांतिनः। यह तदभाव व्यापका भाव प्रतियोगित्वम मतलब तदभाव यानी साध्याभाव, उसका जो व्यापका भाव, उसका जो प्रतियोगी, मतलब यूं कह ले तदभाव यानी साध्याभाव यानी रात्रि भोजनाभाव, उसका जो व्यापका भाव कौन? पीनत्व भाव, उसका प्रतियोगी कौन होगा? पी, प्रतियोगित्व कहाँ जाएगा? पीनत्व में। यही तो है जो आप कह रहे हो कि तत्र किमिदम तेन बिना अनुपन्नम, तो सुन लो, तदभाव व्यापका भाव प्रतियोगित्वम इति ब्रूमः वयं वेदांतिनः। जो पूर्व पक्ष हुआ था कि अर्थापत्ति स्थल में यह इसके बिना इदम अनेन बिना अनुपन्नम इति ज्ञानम करणम, यह ज्ञान का स्वरूप जो है यह करण है, यह इसके बिना अनुपन्न है, अर्थात पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है। अब यहाँ बतलाओ कि रात्रि भोजन पीनत्व यहाँ किसके बिना कौन अनुपन्न है? स्पष्ट करो। तो कह रहे तत्र किमिदम तेन बिना अनुपन्नत्वम इति, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो सुन लो, इसका समाधान है। अब बैठाते रहना जहाँ जहाँ इसको बैठाना है। तदभाव व्यापका भाव प्रतियोगित्वम, तदभाव व्यापका भाव प्रतियोगित्वम यानी तदभाव यानी पीनत्व, साध्याभाव यानी रात्रि भोजनाभाव, वही साध्य वही प्रमिति है फल। तो तदभाव व्यापका भाव, तदभाव साध्याभाव रात्रि भोजनाभाव, उसका जो व्यापका भाव पीनत्वाभाव, उसका प्रतियोगी पीनत्व प्रतियोगित्वम पीनत्व वर्तते। यह तुम्हारे प्रश्न का समाधान रहा जो तुम कहे तत्र किमिदम तेन बिना अनुपन्नत्वम। एवं अर्थापत्तेः मानांतरत्व सिद्धौ व्यतिरेकिनानुमानांतरम, इस प्रकार अर्थापत्ति को मानांतर के रूप में सिद्ध होने से, एक पृथक प्रमाण के रूप में, एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में सिद्ध होने से व्यतिरेकिनानुमानांतरम, व्यतिरेकी रूप यह अनुमानांतर नहीं है। व्यतिरेक रूप अनुमान से यह क्या है? सर्वथा भिन्न स्वीकार किया गया, व्यतिरेक रूप अनुमान नहीं है। कि एवं उसी को कह रहे हैं, एवं अर्थापत्तिर मानांतरत्व सिद्ध, अर्थापत्ति का मानांतरत्व सिद्ध होने पर, एक स्वतंत्र पृथक रूप से प्रमाण के रूप में इसकी स्थापना होने पर व्यतिरेकी नानुमानांतरम, नानुमानांतरम व्यतिरेकी रूप अनुमानांतर यह नहीं है, उससे यह भिन्न है। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते
इत्यादौ गंधवत्वम इतर भेदम विना अनुपपन्नम इति ज्ञानस्य करणत्वात् अतएव अनुव्यवसायः पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामि इति। पृथ्वी व्यतिरेकी अनुमान, व्यतिरेकी अनुमान यानी व्यतिरेक मात्र व्याप्त तच्च लिंगम त्रिविधम। कौन? तो अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी क्या है? तो व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाला जो है वह केवल व्यतिरेकी। जैसे पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्ता, पृथ्वी जो है इतरों से भिन्न है गंध होने के कारण। तो पृथ्वी पक्ष इतर भेद साध्य गंधवत्व हेतु। तो पृथ्वी अन्यों से भिन्न है, जलादियों से भिन्न है, क्यों? गंधवत्व होने के कारण। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्ति अर्थात यत्र इतर भेदः नास्ति तत्र गंधवत्वमपि नास्ति, अर्थात साध्याभावे साधनाभाव। जहाँ इतर भेद नहीं है वहाँ गंधवत्व भी नहीं है, साधन भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो व्यतिरेकी रूप है अनुमान, यह भी हमारे यहाँ अर्थापत्ति हो जाएगा, अर्थापत्ति में आता है। उसी को कह रहे हैं कि पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते इत्यादौ गंधवत्वम, जो साधन है, गंधवत्वम इतर भेदम बिना, जैसे रात्रि भोजनम बिना तादृश पीनत्वम अनुपपन्नम कहे थे, ठीक उसी प्रकार गंधवत्वम इतर भेदम बिना यानी साध्यम बिना, पृथ्वी पक्ष इतर भेद साध्य और गंधवत्व हेतु। तो गंधवत्वम इतर यानी साधनम इतर भेदम बिना, जैसे वहाँ पीनत्व अनुपन्न हो रहा था रात्रि भोजन के बिना, उसी प्रकार का गंधवत्वम इतर भेदम बिना यानी साध्यम बिना अनुपपन्नम इति ज्ञानस्य। इस प्रकार का जो ज्ञान है यह ज्ञान करणत्वात्, करण है, अर्थात इतर भेद जो है यह करण रूप है। इतर भेद क्या है? कर्ण रूप है। वह जैसे वहाँ पीनत्व जो हुआ कर्ण रूप हुआ और रात्रि भोजन उपपादक हुआ यानी प्रमिति फल हुआ, ठीक उसी प्रकार यहाँ इतर भेद क्या है? कर्ण रूप में। इति ज्ञानस्य करणत्वात् शाब्दबोध में अतएव अनुव्यवसायः पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामि। इसीलिए अनुव्यवसाय होता है, द्वितीय ज्ञान होता है। व्यवसाय यानी प्रथम ज्ञान जो है, जैसे अयं घट यह व्यवसाय है। अनुव्यवसाय यानी पश्चात अनंतर इंद्रिय विषयक जो मानसिक ज्ञान है उसको हम बोलते हैं अनुव्यवसाय, यानी घटमहम जानामि, यह अनुव्यवसाय यानी इंद्रिय के द्वारा जो प्रथम ज्ञान है उसको व्यवसाय, और पश्चात जो इंद्रिय विषयक जो मानसिक ज्ञान है उसको अनुव्यवसाय। तो इसीलिए अतएव अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय होता है क्या? पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामि, जैसे रात्रि भोजनम कल्पयामि, उपपादक की कल्पना कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी में मैं इतर भेद की कल्पना करता हूँ, इतर भेद रूप साध्य की कल्पना करता हूँ, उपपादक ज्ञान की कल्पना करता हूँ। क्यों? गंधवत्व की सिद्धि के लिए, जैसे वहाँ पीनत्व की सिद्धि के लिए। इन तमाम बातों को मन में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते इत्यादि गंधवत्वम साधनम इतर भेदम बिना अनुपन्नम इत्यादि ज्ञानस्य करणत्वात्। कुत्र? प्रमितौ, मतलब अर्थापत्ति में यह कर्ण है, हेतु है। मतलब जैसे वहाँ रात्रि भोजन को जब तक नहीं लाएंगे तब पीनत्व की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, ठीक उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। अतएव अनुव्यवसायः पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामि इति वेदांत परिभाषायाम अर्थापत्ति परिच्छेदः। इस प्रकार वेदांत परिभाषा में अर्थापत्ति परिच्छेद समाप्त हुआ। इति विश्वनाथार्पणमस्तु। अब हम लोग कल से अनुपलब्धि परिच्छेद की चर्चा करेंगे। इदानीं षष्ठम प्रमाणम निरूप्यते ज्ञानकरणाजन्या भावानुभवा साधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाण। आज का पाठ यहीं रखते हैं, कल पुनः मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।